सो नमस्कार बच्चों एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि आप लोगों को उम्मीद थी, गेट 2024 का रिजल्ट जो कि रिलीज कर दिया गया है आईआईएससी बंगलौर की तरफ से, और अब बात होगी रैंकर स्टॉक की। हमें बहुत कुछ सीखने की नीड हो रहती है उन रैंकर से जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ किया होता है। और आज के इस सेशन में हमारे साथ में जो प्रेजेंट है उसको किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, वो मोहताज नहीं है किसी नाम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने आप को लास्ट ईयर भी प्रूफ किया था और इस ईयर उससे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और आज आपके साथ हमारे साथ इस इंटरव्यू में देबरग्या, जादवपुर यूनिवर्सिटी से थर्ड ईयर स्टूडेंट, जो कि लास्ट ईयर AIR 31 प्रोड्यूस किए थे और इस बार उससे भी अच्छी रैंक। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सुमित सर, जैसा कि हमेशा हम लोगों ने देखा, थर्ड ईयर में ऐसी रैंक अचीव करना बड़ा टफ होता है, और थर्ड ईयर में 2 डिजिट रैंक और फाइनल ईयर में उससे भी अच्छी रैंक। तो सर देबरगिया से ही पूछते हैं, क्या फीलिंग है, कैसा लग रहा है इस रैंक को अचीव करने के बाद में? हरे कृष्णा सर एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, मतलब क्या ही बोलूं सर। मतलब लास्ट ईयर जब आया था तब एक था कि मेरा रैंक तब नहीं आया था, तो मतलब पहली बार जब आया था तो मुझे डर था कि क्या होगा, कितना रैंक आएगा। और जब सेकंड टाइम आया था मतलब जुलाई के महीने में, तो तब एक था कि मैं अब हो गया थर्ड ईयर के बाद अब हो गया, अब 2024 की बारी है। मतलब तब एक बहुत ही हाई था, मतलब मेरे ऊपर जो प्रेशर था तब बहुत हाई था कि अब मुझे प्रूव करना है कि, ताकि मतलब ये ना बोले कि थर्ड ईयर में आके ये फोर्थ ईयर में गुम हो गया। तो मुझे ये प्रेशर था। और जब फोर्थ ईयर में भी गेट टॉप करके जब मैं आ रहा हूँ सर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। मतलब अंदर से रिलीफ फील हो रहा है सर। मैं मतलब कहीं मतलब कुछ लोगों को गलत प्रूफ किया, मतलब जो जिन्होंने मेरे पर एक्सपेक्टेशन रखा उनको सही प्रूफ किया, जैसे आप लोगों को सही प्रूफ किया मैंने। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सर मुझे। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि एक बार रैंक आने के बाद में उस लेवल पर खुद को मेंटेन करना, स्टेबल करना, बिकॉज सारे कंडीशंस होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं। तो थर्ड ईयर में सॉरी, थर्ड ईयर में आपको रैंक आया, अच्छा रैंक था, लेकिन उस कंडीशन पर खुद को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ाना, ये जो जर्नी आपकी 1 साल की थी बेटा, ये जर्नी कैसी रही? पहले से आसान रही या पहले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रही? कैसे इसको कवर किया था? वैसे आसान तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। मतलब ये था कि मतलब मेरे लिए पाथ बिल्कुल नया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ। मैं कॉन्फ्यूज था कि मैं रिवीजन करूँ या फिर मैं फिर से टॉपिक मतलब फुल कोर्स करूँ। तो ये कुछ मतलब डाउट मेरे साथ था। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं गेट देने के नेक्स्ट दिन से ही मैं आप लोगों का क्लास ज्वाइन कर लिया था फिर से। शैलेंद्र सर का CPC था, आपका किमटेक था उस टाइम में। मैंने तब से ही डेली वो रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता था कि मेरा थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट था वो मेरा थोड़ा सा वीक पोर्सन था, उसमें मतलब थोड़ा वीक लिंक था। तो मैं फिर से मतलब वीक पोर्शन को मैं स्ट्रॉन्ग करने का काम स्टार्ट कर दिया उस साल से। तो हाँ, तो एक जो था मतलब एक नया जर्नी था मेरे लिए। और मैं पहले से ये सोच के रखा था गेट के पहले से कि मतलब थर्ड ईयर में जो भी होगा वो मेरा बैकअप होगा। मतलब वो कभी मेरा फाइनल ईयर नहीं होगा। अगर फाइनल ईयर में कुछ ऐसा कुछ गलत हो जाए या फिर कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए एग्जाम में, तो ताकि मतलब मुझे अच्छा IIT मिल सके या फिर कुछ PSU में अप्लाई हो सको, इसलिए मैं थर्ड ईयर में था। मतलब थर्ड ईयर में अच्छा करने का मेरा यही मोटिवेशन था। लेकिन मेरा मतलब जब से मैंने गेट गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मेरा फाइनल मोटिवेशन था मतलब फाइनल ईयर गेट में टॉप रैंक करके PSU में लाना आना। तो मतलब ये यही मेरा मोटिवेशन था इस जर्नी में। ओके देवरग्या, कुछ चीज़ें और आप लोग आपसे जाननी है कि जैसे आपको पर्सनली तो हम लोगों ने गाइड किया ही, साथ में जो ये हमारा गेट क्रिएटी एकदम बीच में आया, तो उससे कहीं आपकी प्रिपरेशन डिस्टरबेंस तो नहीं हुई? क्योंकि मैंने 31 अगस्त को अपना प्रीवियस प्लेटफॉर्म लीव किया था। बहुत बच्चों को डर था कि सर के जाने के बाद से हमारी प्रिपरेशन ब्रेक ना हो, और वही रीजन था कि मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं कोई अदर प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर होंगी और शायद मैं बच्चों को सपोर्ट न कर पाऊं। तो कभी क्या ऐसा लगा कि मेरे प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद, और जनवरी में सुमित सर ने प्लेटफॉर्म वो छोड़ा, तो उसके बाद से कहीं पर भी आपको हम गाइड नहीं कर पाए, या आपको जो नीड थी वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाए? कहीं आपको ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ। और मुझे याद है मैं जब मैसेज करता था, कभी रात 2 बजे मैसेज करता था आपको, कभी मतलब सुबह 6 बजे नींद से उठ के मैसेज करता था कि आज क्या करना होगा या फिर ये क्या गलत हो रहा है मुझसे। तो आप तभी मेरा रिप्लाई देते थे। मतलब आप लोग, मतलब आप दोनों के साथ तो मेरा 2022 से बात होता है। मतलब जब कुछ नहीं था, मतलब मैं सिर्फ एक गेस्ट स्टूडेंट था ना मेरा थर्ड ईयर में रैंक था, ना मेरा कुछ था अंदर। मतलब मैं जब एक बेसिक स्टूडेंट था जिनका टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ रहा था मॉक टेस्ट में, तो तब से आप मुझे पहचानते। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये मेरा प्रिपरेशन हैम्पर होगा, या फिर मुझे ये भी विश्वास है कि किसी का प्रिपरेशन हैम्पर नहीं हुआ होगा। क्योंकि मतलब
जो गेट टीडी का जो ग्रुप है उसमें हम मैं देखता हूँ कि बहुत स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, और जब भी कोई स्टूडेंट का कुछ डाउट होता है, चाहे वो मेंबर पेड मेंबर हो या ना हो, चाहे वो मतलब जुड़े या ना जुड़े, आप सबका हेल्प करते हो, सबकी मदद करते हो। और पर्सनली मैं भी ये फील कर चुका हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं जब आपको या सुमित सर को जब भी मैसेज किया कि जैसे कुछ मतलब गेट के बाद भी जब कुछ कंपनी का नोटिफिकेशन जब आता है, मैं जब भी आपको शेयर करता हूँ तब भी आपका आंसर मिलता है जब आप ऑनलाइन होते हैं। तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मतलब कुछ फर्क आया, क्योंकि सर आप तो आप ही है, मतलब आप दोनों मतलब यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप मतलब आपसे ऊपर क्या है सर। थैंक यू बेटा। एक्चुअली गाइस आप लोग को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि देवरिया का जो लास्ट थर्ड ईयर में रैंक आया था, तो बहुत से बच्चे जो थर्ड ईयर के सेशन को देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि ऑलरेडी हम लोग देवरिया के साथ एक सेशन ले चुके हैं जहाँ पर देवरिया ने थर्ड ईयर में एक्चुअली रैंक कैसे लेकर के आए, ये क्या मोटिवेशन होता है, कैसे प्रिपरेशन आपको करना होता है, इस पर सेशन ऑलरेडी हम ले चुके हैं देवरिया के साथ। आप जो है ना उसको देख सकते हो जा करके। और इसके साथ साथ में आप लोगों को इस बार भी हम लोग फिर से एक बार गाइड कर देंगे देवरिया को साथ में लेकर के कि एक्चुअली थर्ड ईयर में कैसे जो है ना वो 2 डिजिट या सिंगल डिजिट आप रैंक ला सकते हो। सो देवरिया अगला क्वेश्चन ये है आपके पास से कि अभी आपका जो एक ईयर का जर्नी था, इस एक ईयर की जर्नी में आपको ये तो पता था कि मेरे को करना क्या है, पहले से बेहतर करना है, तो उसका प्रेशर भी आपके पास में था, बिकॉज आप सभी जानते हो कि एक बार अगर आपकी 2 डिजिट रैंक आ गई है और अगर रैंक आपकी उससे अगर बेहतर नहीं आती है तो फिर कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि बेटा पहली बार रैंक हो सकता है तुक्के में आई, लेकिन उससे बेहतर करने का प्रेशर भी था। इसके साथ साथ में आपके पास में चैलेंजेस ये भी थे कि आपको पूरा का पूरा चीज़ों को दोबारा से रिवीजन भी करना था। इसके साथ साथ में कई बार आपके पास जो सब्जेक्ट्स वीक रह जाते हैं, जो आप सब्जेक्ट थर्ड ईयर में वीक रह गए होंगे, उनको भी स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई किया होगा। तो ये एक साल की जो जर्नी थी, तो 31 से और ये जो 2 आप रैंक लेकर के आए हो, तो ये जर्नी के अंदर में एक्चुअली किस चीज में आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिला, किस चीज पर आपने सबसे ज्यादा फोकस किया, लाइक पीवाईक्यूज पर, रिवीजन पर, प्रैक्टिस पर, किस पे सबसे ज्यादा फोकस किया, और इस रैंक तक पहुंचने के लिए मेन जो आपका हथियार था वो क्या था? हाँ सर, तो मैं पीवाईक्यू की बात पहले करता हूँ। तो मैं सभी मतलब जो मेरे जूनियर थे या जो बैच में थे, मैं सबको यही बोलता हूँ कि मतलब पहले पीवाईक्यू खत्म करो। मतलब लास्ट 20 साल के पीवाईक्यू जैसे मतलब खा जाओ, मतलब हर दिन में पीवाईक्यू करो, मतलब सोने से पहले पीवाईक्यू करो, उनका कॉन्सेप्ट याद रहो, क्योंकि मतलब पीवाईक्यू इज द मेन एम, मतलब पीवाईक्यू हमारा हथियार है गेट से लड़ने के लिए। क्योंकि पीवाईक्यू वो क्वेश्चन है जो गेट में पहले आ चुके हैं, मतलब जैसे हम इस साल गेट दिया, तो इस साल गेट में जो क्वेश्चन है तो वही नेक्स्ट ईयर पीवाईक्यू होगा। तो अगर वो क्वेश्चन हम एक बार कर ले या फिर एक से मल्टीपल टाइम कर ले, तो हमें ये पता हो जाता है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है गेट में। और बाकी अगर पीवाईक्यू कोई मतलब मैंने हर पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट का मिनिमम 10 to 15 टाइम्स किया। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 2021 से पीवाईक्यू करना स्टार्ट किया था, जो सब्जेक्ट मेरा होता जाता था। और मैं लास्ट पीवाईक्यू जब सॉल्व किया वो था 2024 के जनवरी महीने में, मतलब लास्ट टाइम जनवरी में मैं पूरा पीवाईक्यू वापस करता था। तो मतलब मेरा ये जो कंसिस्टेंसी था, ये मुझे बहुत हेल्प किया। जब पहली बार मैंने पीवाईक्यू जब किया, जैसे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं पहली बार फ्लूइड मैकेनिक्स करने के बाद जब पीवाईक्यू किया, तो मेरा ये होता था कि 10 में से 4 क्वेश्चन मेरा सही होता था, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, कुछ क्वेश्चन लगता नया है। फिर जब सेकंड टाइम मैंने किया था तो मेरा 10 में से 6 क्वेश्चन सही होता था। फिर जब थर्ड ईयर के पहले मैंने किया था, मतलब थर्ड ईयर के पहले जो मैंने पीवाईक्यू गेट के पहले किया था, तब 10 में 9 क्वेश्चन सही होता था। और जब उसके एक दो क्वेश्चन तब भी था जो मेरा वीक था, कुछ क्वेश्चन टॉपिक का। लेकिन जब नेक्स्ट मतलब जो लास्ट ईयर में जो पीवाईक्यू मतलब वापस जो किया रिवीजन, मतलब इस टाइम मैं केमिकल के साथ साथ दूसरे ब्रांच का पीवाईक्यू करता था, जैसे यूट्यूब में सेक्शन है सुमित सर का, तो मैं उससे भी पीवाईक्यू करता था। तो मेरा ये होता था कि केमिकल के तो मेरा 100% क्वेश्चन निकल जाते थे, और बाकी ब्रांचों का भी 80-90% क्वेश्चन निकल जाता था। जैसे मैकेनिकल क्वेश्चन हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, हमें पता है कि उनका बहुत हाई लेवल का होता है, कुछ क्वेश्चन केमिकल से अलग थोड़ा हटके होता है, तो वो क्वेश्चन भी मेरा निकल जा रहा था। तो मतलब ये मेरा हेल्प होता पीवाईक्यू करने से। और मतलब आप लोगों के गाइडेंस में जो मैंने सब्जेक्ट किया था, उसमें मेरा सिर्फ केमिकल के नहीं, बाकी दूसरे ब्रांच को का भी पीवाईक्यू में बहुत हेल्प मिला था। तो बाकी सर पीवाईक्यू ये मेरा था। और प्रैक्टिस के बाद मैं करूँ तो प्रैक्टिस में जो आप लोगों ने जो सीरीज दिया था, जो यूट्यूब में जो सेशन है आपका, या फिर जो स्पेशल क्लास में आप लेते थे, मतलब वो प्रैक्टिस बहुत हेल्प किया था मुझे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब बुक से कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जब आप लोग को जब जो वीडियो में आप जब मतलब कुछ क्वेश्चन हमें समझाते हैं, जो वो दिमाग में रह जाता है बिल्कुल, मतलब वो हम कभी नहीं भूलते। तो यही मतलब मुझे हेल्प किया था पूरा इस जर्नी में। और मैं ट्राई करता था कि हर एक लाइव मतलब प्रैक्टिस क्लास में लाइव करूँ, क्योंकि अगर मैं लाइव करता तो मेरा जो डाउट था वो मैं आपको मतलब एक्सप्रेस कर पाता था, रिकॉर्ड में शायद वो नहीं हो पाता था। तो वही मुझे हेल्प किया इस लास्ट जर्नी में। क्योंकि मतलब थर्ड ईयर तक तो मेरा सिलेबस कंप्लीट था, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में जो गैप था उसमें मैंने रिविजन किया, प्रैक्टिस किया, और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करते गए। और बाकी टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज जो है उसके बारे में मैं आऊंगा बाद में। सो देवरिया जो आपकी ये रैंक है इसके कहीं पीछे एक मेन रीजन है और वो है आपकी कंसिस्टेंसी और हमेशा आपका लाइव प्रेजेंस।
मुझे याद है कि जब से लास्ट ईयर, मतलब जब से आपने कोर्स परचेज किया था तब से आप लाइव आने लगे थे। थर्ड ईयर में रैंक आने के बाद भी हमारे जब सब्जेक्ट स्टार्ट हुए तब आप कॉन्टिन्यूसली लाइव रहे। हमने कोई फ्री क्लासेस ली, आप वहाँ भी लाइव रहे, यूट्यूब क्लास ली, वहाँ भी लाइव रहे, और सबसे ज़्यादा आप ग्रुप में भी एक्टिव रहे। तो आपके इस रैंक के पीछे जो आपने इम्प्रूव किया है उसके पीछे मुझे जो समझ में आता है वो तीन रीजन है। एक आपकी कंसिस्टेंसी, दूसरा जो आप एक्टिव रहे ग्रुप में कि किसी का भी क्वेश्चन हो लेकिन सॉल्व करके मुझे भेजना है, इससे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी मिली। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ग्रुप में हैं, 1000 से ऊपर जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं भी कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन किसी बुक से फॉलो कर रहे हैं, नेपटेल का क्वेश्चन हो, कहीं का हो, क्वेश्चन उनको मिला, वो उनको टफ लगा, नहीं सॉल्व कर पाए, उन्होंने ग्रुप में भेजा, आपने सॉल्व किया, तो नंबर ऑफ वैरायटी मिली। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो ग्रुप पे शांत बैठे रहते हैं, जो सिर्फ देखने का काम करते हैं कि अरे मेरा थोड़ी काम है रिप्लाई करना। ये रिप्लाई करना आपका काम नहीं, लेकिन आप उस रिप्लाई के पीछे कितना बड़ा इंप्रूवमेंट कर रहे हो ये आपको समझ नहीं आता। और आज रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा लेंदी सेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे हैं, किसी दिन इत्मीनान के साथ हम सेशन लेंगे। लेकिन एक और बात है देवरज्ञा कि आपके इस थर्ड ईयर में रैंक को देखकर इस बार हमारे थर्ड ईयर के कम से कम 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉप 100 आ रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा उन बच्चों के लिए मोटिवेशन था कि देवरज्ञा ने थर्ड ईयर में ही 2 डिजिट रैंक अचीव किया, और तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो इस बार मैं उन सबके साथ सेशन लूंगा और उसमें आपको भी इनवाइट करूंगा, ताकि उनसे भी ये सीख सकें कि उन्होंने आपसे क्या क्या सीखा, आपसे कैसे मोटिवेशन मिला। और एट द एंड बस जो आपने बोला लास्ट में टेस्ट सीरीज पे आऊंगा, तो मैं आपसे वही पूछूंगा कि देवरज्ञा, जब हमने ये नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, बहुत बार आप जैसे बच्चों को तो फुल फेथ था, लेकिन उन बच्चों को जो सिर्फ मेरे से यूट्यूब में पढ़े या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में नहीं है, या डायरेक्ट मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया, तो उन बच्चों के मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि पता नहीं क्वालिटी हैम्पर ना हो, सर अपना स्टार्ट करेंगे तो शायद वो चीज़ मिल पाए या ना मिल पाए। उन बच्चों को तो बिलीव था कि सर जो पढ़ाते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म में पढ़ाए तो सेम रहेगा, लेकिन और ऐप के फीचर्स के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए या गाइडेंस के लिए या प्रॉपर रिप्लाई के लिए शायद उतना एफर्ट मिल पाए ना मिल पाए। तो हमें जो फील हुआ, सबसे ज़्यादा पहचान हमारी इस गेट ट्रिनिटी की टेस्ट सीरीज ने बनाई। टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने प्री गेट के 4 टेस्ट दिए, और उस 4 टेस्ट में जो सेम लेवल हम लोगों ने रखा वही गेट में पूछा गया। जो प्लेटफॉर्म का वे था वही गेट का होता है। जो पैलेट्स, कैलकुलेटर और कलर यूज किए जाते हैं वही हम लोगों ने यूज किया था। तो उसका कितना बेनिफिट मिला, और उस गेट ट्रिनिटी की जो 4 मॉक टेस्ट, 4 PYQ थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने मॉक टेस्ट तो 4 ही अटेम्प्ट किए, सिर्फ पीवाईक्यू में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि लास्ट मतलब जो टाइम था, जो टाइमिंग था, उसमें मैं मतलब मैं खुद मतलब जो वीक टॉपिक थे वही रिवीजन कर रहा था, लेकिन मैं जो पीकेट जो टेस्ट सीरीज था वो मैं 4 क्वेश्चन 4 ही दिए। तो मतलब बहुत ही हेल्प मिला सर उससे मुझसे। मैं जितना भी बोलूँ वही कम होगा, क्योंकि मैं मार्केट में ऐसे बहुत टेस्ट सीरीज है जो मैंने दिया था। मतलब एक था कि दिसंबर से मैं हर 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज देता था, मतलब एक टाइम आ गया था। तो मैं जब देखता हूँ कि बाकी टेस्ट सीरीज का जो लेवल है, और जो जब वो सही है, लेकिन जब मैं मतलब गेट ट्रिनिटी का लेवल जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बाकी टेस्ट सीरीज में मतलब छोटा बच्चा है। मतलब ट्रिनिटी का जो लेवल था क्वेश्चन का, मतलब जितना मतलब कॉन्सेप्ट निचोड़ के जो देता था क्वेश्चन, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का जो फ्लूइड डायनामिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट था, मतलब मुझे लगता है कि ये कहाँ से आ गया। मतलब फिर जब मैं सॉल्यूशन देखा तो मुझे लगा ओ ये तो मेरा मतलब वीक था, मतलब ये पार्ट तो मुझे आता था, मैं नहीं समझा। मतलब ये गेट ट्रिनिटी बहुत ही अच्छा किया, मतलब दिमाग को खोल के रख दिया था गेट ट्रिनिटी जो टेस्ट सीरीज था। और एक अच्छा मतलब ये भी एक प्लस पॉइंट था कि जब हर टेस्ट के बाद जो रैंकर मतलब टेस्ट में जो रैंकर थे उनका एक लिस्ट आ रहा था, तो मुझे एक मोटिवेशन की तरह काम करता था कि मुझे यहाँ आना है, मतलब मुझे टेस्ट सीरीज में टॉप 10 में आना है। क्योंकि मैं अगर मेरा विश्वास था कि मैं अगर इस गेट मतलब टेस्ट सीरीज में टॉप 10 में आऊँ तो मेरे इजीली गेट में 100 आएगा इस साल। तो मतलब यही मैं ट्राई करता था कि हर टेस्ट सीरीज में जो हूँ मैं अच्छे से अच्छा टेस्ट दूँ। और बाकी जो पीवाईक्यू टेस्ट मतलब पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी मैंने देखा, तो वो पीवाईक्यू टेस्ट भी वन ऑफ द बेस्ट था, क्योंकि हर साल का जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है वो मिला के वो पीवाईक्यू था। तो इस बहुत ही बेनिफिट, मतलब मेरे दोस्तों को भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला। और मैं पर्सनली सबको मैंने बोला था कि जो जो गेट टीडी का जो मॉक टेस्ट है वो फॉलो करे, और वो इवेंट टाइम में फॉलो करे, मतलब जो था लाइव टेस्ट वो दे, क्योंकि बाद में टेस्ट देने से शायद वो मोटिवेशन नहीं रहेगा कि जल्दी जल्दी खत्म कर दो, 2 घंटे में खत्म कर दो। लेकिन जो मतलब जो राइट टाइम में जो देने में जो मतलब था कॉम्पिटिशन की 9:30 में मैं टेस्ट
टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल गेट लेवल जैसा था। मतलब जब मैं गेट देने गया मुझे लगा था कि मतलब गेट ट्रिनिटी का जो टेस्ट का क्वेश्चन है मैं वही एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब वही एक रिवीजन कर रहा हूँ मैं गेट एग्जाम में जाके। तो मुझे ये बहुत ही बेनिफिट मिला, और मैं हर मतलब जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं सबको बोलूंगा कि नेक्स्ट ईयर गेट ट्रिनिटी का टेस्ट सीरीज में तुम ले लो, और मतलब बाकी अपने रिवीजन करते रहो, बस हो गया मतलब। सुमित सर, आपको याद होगा जब हम लोगों ने टेस्ट सीरीज डिजाइन करने के लिए बात की तो नंबर ऑफ टेस्ट कितने होंगे, पर्टिकुलर टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन देने हैं और हर क्वेश्चन कौन से टॉपिक का होगा, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। सो वो जो हमारी मेहनत थी, हमें सिर्फ ये डिसाइड करने में सर आप कंटिन्यू करिए, शायद मेरे साइड से कुछ इंटरनेट का इशू हो सकता है क्योंकि लाइट अभी अभी जस्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसा देवर्गन ने बताया बेटा कि जो टेस्ट सीरीज था, एक्चुअली सबसे बड़ा जो इशू होता है जहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स खा जाता है वो टेस्ट सीरीज का ही पार्ट होता है। तो जो सबसे बड़ा इशू था वो टेस्ट सीरीज का था, और अगर आपने टेस्ट सीरीज अगर टाइम से अटेंड किया है, इसके साथ साथ ऑनेस्टली अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ऑब्वियसली आपको वहां से बेनिफिट मिलता है। अच्छा देवर्गन, लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। वो ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने 2 साल में कॉन्टिन्यूसली पहले से बढ़कर के बेटर रैंक प्रोड्यूस की है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपका आने वाले साल के अंदर में क्या आप ये गेट का रैंक जो आप लेकर के आए हो तो इसके बारे में क्या और इम्प्रूव करने का ट्राई करोगे? ऐसा कुछ ट्राई है कि अगर नेक्स्ट टाइम जो है को तो गेट में और एनर्जी बिल्कुल नहीं है। मतलब जब मतलब गेट 2024 के बाद मुझे 2-3 लोग पूछे थे कि मैं जॉब दे रहा हूँ क्या, मतलब तभी बोल दिया मैं नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मतलब अभी पीएसयू के इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा हूँ, मतलब एमटेक के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन और गेट का और एनर्जी नहीं है, मतलब सच कहूँ तो। मतलब लेकिन कोई मेरा ये बात से 2 मोटिवेट साल करता का ना जो तुम रैंक लोग है गेट वही देना। तुम्हारे लिए बेस्ट है, और इस हाँ 2 जी। साल के रैंक से ही तुम्हारे पास में बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास होगी, है ना? सो लास्ट में अच्छा जाते जाते अपने जो जूनियर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव मैसेज, ताकि उनको एक्चुअली एक सही बात पता चल सके। जो गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, जो बाई चांस वो मिस्टेक कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है, तो अपने वर्ड्स में कुछ बताना चाहोगे उनको? हाँ, तो केरल स्टूडेंट जो गलतियां करते थे कि वो मतलब जब वो गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे तो वो एक साथ 4-5 सब्जेक्ट लेके मूव करते थे। मतलब एक जो गलती मैंने देखा, तो मैं यही बोलूंगा कि मतलब स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। मतलब तुम्हें 2 महीने में गेट सिलेबस नहीं खत्म करना, प्रॉपर टाइम दो। जैसे अब मार्च के महीने हैं, अगर तुम अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करो और तुम अगर 2-3 सब्जेक्ट लेके भी एक साथ मूव करो, तो नवंबर दिसंबर आगे तुम्हारा हर सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा। तो तुम धीरे धीरे से मूव करते रहो और मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में तुम 20 घंटे पढ़ रहे हो, नेक्स्ट 2 दिन तुम किताब नहीं खोल रहे, वो मत करो। ट्राई करो कि जो अभी अभी का जो टाइम है वो आइडियल टाइम है गेट प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, तुम शुरू करो और ट्राई करो दिन में एटलीस्ट 5 से 6 घंटे गेट को दो अभी। और तो अगर तुम कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करते रहो, अब जो फैकल्टीज के साथ अपना मतलब कम्युनिकेशन रखो और लाइव क्लास करते रहो, तो तुम्हारे गेट रैंक इजीली आएगा। और तुम्हें गेट रैंक के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आएगा जो गेट में और इंटरव्यू में आता है। तो मतलब जो खुद पर भरोसा रखो और जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो। ओके, सो देवरगा के इस बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू से उम्मीद है मुझे आप लोगों को एक मोटिवेशन मिला होगा और आपको ये सीखने को मिले होगा कि थर्ड ईयर में भी आप रैंक अचीव कर सकते हो और फाइनल ईयर में उसे कैसे मेंटेन रख सकते हो। क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क ये सबके ऊपर लगेगा कि थर्ड ईयर में रैंक तुक्के से तो नहीं आई, उसके लिए एक प्रूफ करना पड़ेगा फाइनल ईयर में। और हालांकि ये देवरगा के साथ पॉजिटिव पॉइंट भी रहा कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पीएसयूज ने थर्ड ईयर के रैंक के बेसिस पे भी आप लोगों को सेलेक्ट करने के लिए नोटिफिकेशन दिया था कि लास्ट ईयर का जो आपका गेट स्कोर होगा वो भी वैलिड होगा। लेकिन अभी कई जो आपके बाउचर हैं उनमें ये डिसाइडेड नहीं है कि वो थर्ड ईयर वाला बंदा अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। 2023 और 24 दोनों अप्लीकेबल हैं, लेकिन 2023 में बच्चा गेट में रैंक ले आया लेकिन वो बीटेक कंप्लीट नहीं किया था, तो वो एलिजिबल है कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क अभी है। लेकिन जैसे ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो सुमित सर जॉब पोर्टल के लिए पूरा लीड कर रहे हैं, आप लोगों को अपडेट करेंगे। और गाइज आप लोगों के लिए जस्ट मैं बता दूं कि आप लोगों को जो काउंसलिंग की नीड है कि एमटेक में एडमिशन कैसे लेना है, कॉप का फॉर्म कैसे भरना है, तो एक बार रिजल्ट आने दीजिए, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। हर आईआईटी का मैं प्रॉपर सेशन लेकर आप लोगों को गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा। और कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक मत करना। टीए वाला ऑप्शन पहले चूज करना है कि दूसरा ऑप्शन चूज करना है, या फिर बहुत सारा बच्चा ब्रांच में मिस्टेक कर देता है तो वो सारी मिस्टेक ना होने पाए। तो जॉब वाला पूरा सुमित सर देख रहे हैं और आपके काउंसलिंग एमटेक वाला पूरा मैं देख रहा हूं, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा।
न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 22 मार्च से, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए। सीआरई के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का सिंगल यूनिट प्रोसेस सब्जेक्ट है और सबसे हाईएस्ट वेटेज गेट का सब्जेक्ट है। तो आप लोग स्टार्ट करिए, देवरगा की तरह कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करिए, सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए, और गेट की टेस्ट सीरीज के बारे में भी बहुत जल्दी अपडेट देने वाले हैं। और जो भी हमारे टॉप रैंकर्स हैं, उन रैंकर्स के लिए हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, और वो प्लानिंग आप लोगों को बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर भी दिखेगी। सो आप वेट करिए उसके लिए। एंड सभी को ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ आप सभी का रिजल्ट अच्छा हुआ हो। जिनका अच्छा नहीं हुआ बाई चांस, उसके साथ भी हम हैं, और जिनका अच्छा हुआ उनको पीएसयू और एमटेक के लिए हम लोग गाइड करेंगे। जिनका अच्छा नहीं हुआ उनको गेट 25 के लिए गाइड करेंगे। बस याद रखिए, अपने जेहन में रखिए, गेट ट्रिनिटी टीम हमेशा आपके साथ है। आपके सक्सेस तक, आपको आपकी मंजिल तक छोड़कर आएंगे, फिर वापस हम लोग दूसरे का साथ देंगे, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस आप अपना हाथ पीछे मत खींचिएगा। सो इसी वर्ड्स के साथ आज का ये इंटरव्यू सेशन फिनिश करेंगे। सुमित सर एंड देवरग्या, थैंक यू टू ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड उम्मीद करते हैं आगे भी सुमित सर आपका ये सपोर्ट प्यार इस गेट ट्रिनिटी के साथ सारे स्टूडेंट्स को मिलता रहेगा। देवरग्या, आपका गाइडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एज अ पार्ट ऑफ गेट ट्रिनिटी, है ना, मैं जब से गेट ट्रिनिटी स्टार्ट किया तो मैं आपको अपने स्टूडेंट के साथ साथ इसका एक पार्ट मान के चला हूँ, और आपने उस पार्ट में बहुत मेरी हेल्प की है। जिस टाइम पे मेरे साथ टीम में कोई नहीं था, उस टाइम पर भी आप मेरे साथ थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता था, बट ग्रुप में कोई भी डाउट आया है तो उसको आपने रिप्लाई किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सपोर्ट मुझे आगे भी मिलता रहेगा, और हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद बेटा। एंड फाइनली कांग्रेट्स अगेन देवरगिया थैंक यू सर। फॉर द सक्सेस, और होपफुली बस ऐसे ही आप साइन करते रहो, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।